कुछ लोग अब कुछ सांसारिक होगा तो कहेगा कि अरे ये सुखी क्यों है, मैं मेरा भी बेड़ा पार नहीं हो रहा है, या फिर मुझे ये नहीं मिला है, उसके पास ऐसा कुछ क्या है कि वो सुखी है, मेरे पास क्या नहीं है मैं दुखी हूँ, ऐसी बातें सोचेंगे। लेकिन योग मार्ग की अगर आप बात करें तो वहां लिखा है कि ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती कर लीजिए तुरंत के तुरंत, भैया आपको बहुत बहुत बधाई और आप सुखी हैं, ऐसा कहिए ना कहिए, मतलब कि आप ऐसे सुखी रहें, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसा बोलकर आप सुखी लोगों के साथ जो आपको दिख रहे हैं उनके साथ तुरंत दोस्ती कर लो फटाक से। फिर कहा कि मैत्री, फिर कहा करुणा, लेकिन लोग सुखी थोड़ी ना हमेशा मिलेंगे, कुछ दुखी भी रहते हैं और काफी लोग दुखी रहते हैं। तो दुखी लोगों के प्रति ये नहीं कहना कि अरे तेरे कर्म है तू भोग, या फिर तू अब तक तो ऐसे करता आया, अब तक पढ़ाई की नहीं, अब मार्क्स खराब आ गए तो मैं क्या करूं। तो मार्क्स खराब आ गए मैं क्या करूं, इससे अच्छा ये है कि आप सोचिए कि वो दुखी क्यों है, और दुखी है तो उसे कैसा अनुभव हो रहा होगा, और जब उसे अनुभव कैसा हो रहा होगा, ये जब अनुभव आपको भी होने लग जाए तो आपको उसके प्रति जो सहानुभूति आएगी ये आवश्यक होती है। आप उस वक्त उनकी समस्या को सबसे अच्छी तरह से हटा पाएंगे। हमारे आचार्य जी वो किसी की बात जब सुनते हैं तो ये नहीं कहते कि अच्छा ये समस्या है तो ये रहा होगा इसलिए ऐसा हो गया है, बल्कि वो उस पर सहानुभूति और उसके तरीके से समझाते हैं कि उसकी पीड़ा तुरंत के तुरंत चली जाती है। और इसी तरह हमें संसार के दुखों को हरना है तो उसके प्रति सहानुभूति करुणा लानी पड़ेगी। और यह मैं सोचिएगा कि अच्छा करुणा ले आएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, करुणा से आप दुखी नहीं होते हैं। आप उसके प्रति जब उसका दुख अनुभव करते हैं तो आपको एक तरीका निकलता है कि मैं कैसे इसको सुखी कर पाऊंगा, तो आप भी सुखी होते हैं अंत में और वो भी सुखी हो जाता है। तो मैत्री करुणा। अब आई बात मुदिता, किसके प्रति, पुण्य आत्माओं के प्रति। अच्छा पुण्य आत्मा और सुखी, कभी कभी क्या होता है ना कि ये दोनों एक ही नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लीजिए प्रचारक है या फिर कोई आपने देखा होगा कुछ लोग स्वयं सेवी होते हैं या फिर ऐसे लोग जो पुण्य का काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम करते हैं और उन अच्छे काम के प्रति आपको खुशी होनी चाहिए। तुरंत के तुरंत आप कहिए हाँ बहुत अच्छा, आप उनकी प्रशंसा कीजिए और आप उनसे खुश होइए, उनसे प्रेरणा लीजिए। और फिर आखिरी में मतलब जिस पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है वो होते पापात्मा, अपुण्य आत्मा। अब देखिए ना मनसा परिक्रमा मंत्र में 6 बार बोलते हैं यो ओस्मान वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम भोजम हे दद्महम। हे परमेश्वर, कोई पाप कर रहा है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो किसी का दिल दुखाता है या फिर कुछ भी अभिमानी है या फिर अच्छे से बात नहीं करता है या फिर उसमें कुछ बुराइयां हैं, तो हे भगवान मैं उससे द्वेष काहे कर रहा हूं, वो तो आपके न्याय में है, आप उसको दंड दीजिएगा अगर वो खराब है। लेकिन मैं अगर अपने आप को दुखी कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि कोई बिना, अब क्या कहें कि कोई आपको दुख पहुंचाना चाहता है, आप दुख ले भी रहे हैं, आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं, 10 बार चिंतन कर रहे हैं दिन में, अरे भगवान उसके पास बैठ जाऊंगा, हे भगवान वो कैसा है, और इस तरह की तमाम बातें। तो हमें अपने दुश्मनों से काहे चिंता हो रही है जब भगवान आप मतलब अच्छा इसमें ये मत सोचिएगा कि अच्छा हे भगवान मेरे शत्रुओं को विनाश कर देना जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, हे भगवान उन्हें ये कर डालो वो कर डालो, वो उनको आप देख लीजिएगा, ये नहीं है मतलब। इसका मतलब ये है कि हम उनके बारे में ज्यादा ना सोचें क्योंकि भगवान उनके बारे में, उनका जो भी खाता है वो आपके हवाले है, तो भगवान हम उनके बारे में ना सोचें। हाँ यदि उन्हें अज्ञान है तो हम उनका अज्ञान मिटाने का प्रयास करें, लेकिन अगर नहीं मिट रहा है तो 10 घंटे उनके बारे में सोच सोच के कि वो कितना खराब इंसान है, वो मुझे कितना दुख पहुंचाता है, ये सब ना सोचकर हम भगवान आपको, ये आपके हवाले है, हम आपके बारे में सोचेंगे, भगवान उसके बारे में आप सोच लीजिएगा। तो उपेक्षा, भगवान आप हैं आप, और ये इसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, उपेक्षा कर दो उसकी, है ना। इसका उपेक्षा का मतलब ये भी मत लीजिएगा कि वो आपसे मदद मांग रहा है तो उपेक्षा, इग्नोर, जाओ तुम्हें देखेंगे नहीं हम,
ऐसा भी नहीं करना है। अपने मानसिक स्तर पर उसके बारे में नहीं सोचना है। अब मुझे लगता है कि थोड़ी ये बात समझ में आ रही है भैया आपको? चलिए छोड़िए, आसान बात करते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। धन्यवाद। ये छोटके लोगों को कुछ बताइए जरा, समझ में आया है? मानसिक स्तर पर द्वेष ना रखें, परमेश्वर आपके न्याय के हवाले। ये सारे देखने में क्या छुटके हैं भैया, बहुत बड़े हैं ये तूफानी लोग। आस्था जी, आस्था जी जुड़ी हैं? हाँ जुड़ी है ना। आपको समझ में आ रहा है? सौम्या से पूछ लीजिए, सौम्या से। सौम्या जी भी हैं? अरे कहाँ है? साधना जी के नाम से है। ओम जी, ओम। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर से। छोटी सी बात है कि दुनिया में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो उनके प्रति हमें खुश होना चाहिए। अरे अच्छे लोग हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त अच्छी काम करता है, और मान लीजिए टीचर का काम कर लेता है, जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लेता है, किसी की मदद कर देता है, तो आपको उसके प्रति खुश होना चाहिए। अरे वाह, कितना अच्छा ये छात्र है, हमारे साथ भी अच्छा रहता है, सबके साथ है, और कितने अच्छे अच्छे काम करता है। आप खुश होइए और फिर अच्छा काम करने का आप भी प्रयास कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी होती है, जिनके पापा बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट लाते हैं, अच्छे अच्छे पेन लाते हैं, और वो उनकी दोस्ती भी अच्छी रहती है, बड़े खुश रहते हैं, तो उनसे आप भी दोस्ती करो, जल्दी से उनसे आप भी दोस्ती कर लो, है ना। कि आप जितना खुश हो, हम भी आपकी खुशी से हम भी खुश हो गए हैं, और आप ऐसे खुश रहो, हमेशा खुश ही रहो। आप ऐसा करके उनसे दोस्ती कर लो, ठीक है। और जो बच्चे दुखी रहते हैं, जिनके मार्क्स कम आते रहते हैं, आप उनके पास जाओ और कहो भैया इस बार कोई बात नहीं, अगली बार साथ में पढ़ेंगे, है ना, ऐसे पढ़ा करेंगे, और हो सकता है कि ये गलती रह गई हो, इसे और अच्छे से पढ़ लेंगे, और इस तरह अगली बार अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छे मार्क्स के अब बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ऐसे कर लेना। जो दुखी हो, है ना, मान लीजिए किसी की पिटाई हो गई हो टीचर से, तो उसे बोलना है कि कोई बात नहीं भैया, हो सकता है कि इसलिए आपको मार पड़ी हो कि तुम कुंदन बन जाओगे। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, है ना, या फिर ऐसा अच्छे से करेंगे कि टीचर को अच्छा लगे, वो आपको मार ना पड़े उससे। तो इस तरह। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपको परेशान करेंगे, है ना, और आपकी पेंसिल ले लेंगे अपने आप से ही। तो और क्या होता है कि कुछ लोग आपसे आपकी शिकायत कर देंगे टीचर से, है ना। हो सकता है वो सही शिकायत हो सकता है गलत शिकायत हो, है ना। अगर सही शिकायत होगी टीचर से की होगी तो आप खुद को देखिएगा, अरे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या अब मैं ऐसा ना करूँ तो काम चल जाएगा, और अगर काम चल जाए तो फिर अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर देंगे। और अगर वो झूठी शिकायत करता है तो कहेंगे हे भगवान, उसने झूठ बोला है, और आप उसके बारे में देख लीजिएगा, उसको और सद्बुद्धि दो। हाँ, उसे सद्बुद्धि दीजिए, और वो उससे आप दूर रहो, है ना, उससे आप दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, है ना। दूर रहेंगे ना, देखो अच्छे लोगों के पास रहना चाहिए और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये छोटी सी बात है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये सूत्र आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। ओम जी बहुत अच्छा समझाया। इसमें देव, आपने क्या समझा? देव जी गुरु जी बोलिए, क्या समझा आपने? मैत्री करुणा मुदित अपेक्षाराम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाना भावना दूसरों के दुख में उनका साथ देना चाहिए और उनके खुशी में उनका साथ देना चाहिए और किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए।